दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूँ जो हमारे देश के सभी माँ बाप और नवजात शिशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों बच्चे के दिल में छेद है, ये वर्ड आपने किसी न किसी से तो सुना होगा। ये एक प्रकार की बीमारी है जो कि बच्चे को गर्भ में ही हो जाती है और इस बीमारी में बच्चे के दिल में छेद होता है और ये छेद 1 से लेकर 3-4 तक भी हो सकते हैं। और दोस्तों इस बीमारी के चलते ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद स्वस्थ नहीं रहते और उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना और बच्चे का सही से पोषण ना होना। तो दोस्तों जब डॉक्टर आपको आपके बच्चे के बारे में ऐसा बोलते हैं तो मानो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और वो जायज़ भी है, क्योंकि हमारा होने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही किसी बीमारी का शिकार हो, और एक ऐसी बीमारी जो कि उसकी 1 मिनट के अंदर जान ले सकती है, तो आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो। तो दोस्तों इस केस में डॉक्टर बच्चे के पैदा होने के बाद तुरंत या कुछ महीने के बाद ऑपरेशन करने का सुझाव देते हैं। और दोस्तों ये ऑपरेशन जल्द से जल्द करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक इस ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाना है, और इस ऑपरेशन का खर्च 3 से 4 लाख रुपए होता है। और किसी भी साधारण माँ बाप को इतने सारे पैसों का इंतज़ाम इतने कम समय में करना मुश्किल होता है, और फिर ऐसे माँ बाप अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस समझते हैं। एक तरफ उनको अपने बच्चे की जान भी बचानी होती है और दूसरी तरफ पैसों का इंतज़ाम भी करना होता है, तो वो माँ बाप पूरी तरह से टूट जाते हैं। क्या करे, कैसे करे, ऐसे कई सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। दोस्तों जिनके पास पैसे हैं वो चाहे जितने पैसे खर्च करके अपने बच्चे को बचा सकते हैं, पर जो गरीब माँ बाप है वो ये खर्चा नहीं उठा पाते और मजबूरन उनके बच्चों का इलाज नहीं हो पाता। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बीमारी का इलाज, ये ऑपरेशन बिल्कुल फ्री होता है, और ये कहाँ और कैसे होता है यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों श्री सत्य साईं बाबा जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के नाम से एक हॉस्पिटल है जो इस प्रकार का ऑपरेशन करके आपके बच्चों को नई जिंदगी प्रदान करता है, और इस हॉस्पिटल का नाम है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल हमारे देश में 3 जगह पर स्थित है, रायपुर, हरियाणा और मुंबई। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो खारघर मुंबई के हॉस्पिटल का है। अगर आपको यहाँ आना है तो आपको नई मुंबई खारघर आना होगा। अगर आप प्राइवेट व्हीकल करके आ रहे हो तो गूगल नेविगेशन लगा के यहाँ तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हो। यह हॉस्पिटल सिर्फ इसी प्रकार के ऑपरेशन करता है। यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस सभी बहुत ही कोऑपरेटिव है। डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपर्ट है। यहाँ पे जाने के बाद आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ का पूरा स्टाफ आपका पूरा ख्याल रखता है और हर आवश्यक सहायता करता है। अगर आपको इस हॉस्पिटल में आना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस हॉस्पिटल का नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करके इस हॉस्पिटल के बारे में पूछताछ कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हॉस्पिटल का वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे इंक्वायरी में आप सभी डिटेल्स डालकर अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको फ़ोन पे भी ये सब जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं लगते, सारा इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। आपका खाने पीने रहने का इंतज़ाम भी हॉस्पिटल के अंदर ही किया जाता है। अभी इस कोरोना के माहौल में भी यहाँ ऑपरेशंस किए गए। इस कोरोना के माहौल में भी इस हॉस्पिटल ने 1000 बच्चों का सर्जरी किया है, और खुद सचिन तेंदुलकर ने भी एक ट्वीट करके इसके बारे में हमको जानकारी दी थी। दोस्तों ये हॉस्पिटल अंदर से काफ़ी सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ और साफ़ सुथरा है। एक बार कोई माँ बाप अपने बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर ले गए तो उसका इलाज करके ही बाहर आते हैं। यहाँ पे कोई आपको आपका धर्म जात नहीं पूछता। लोग रोते हुए टेंशन में यहाँ आते हैं और चेहरे पे मुस्कान लेके जाते हैं। तो दोस्तों इस हॉस्पिटल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों कुछ 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर कैसे पहुँचे। अगर आप मुंबई के बाहर से आ रहे हो तो आप ट्रेन से ठाणे तक आ सकते हो। वहाँ से कोई भी टैक्सी पकड़ के दिए गए एड्रेस पे बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हो। दोस्तों हॉस्पिटल में जाने के पहले एक बार हॉस्पिटल में ईमेल या फ़ोन पे कांटेक्ट ज़रूर कर ले और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ले। बिना अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में ना जाए। दोस्तों हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ बच्चे के माँ बाप को ही एंट्री दी जाती है, तो आपको उस हिसाब से ही आपका शेड्यूल करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में कॉल करने के बाद आपको बोले गए सभी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और दोस्तों हॉस्पिटल में जाने के साथ साथ वापस जाने का भी इंतज़ाम पहले से ही करके रखिए।
क्योंकि दिल के ऑपरेशन के बाद बच्चे को घर पे भी सुरक्षित पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस हॉस्पिटल का ओपीडी टाइम है सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, तो आपको इसी टाइम में हॉस्पिटल में पहुंचना है। आपको हॉस्पिटल में आते वक्त 15 दिन का ज़रूरी सामान आपके साथ में लाना है। अभी इस कोरोना के माहौल में आपको 6 दिन हॉस्पिटल में ही एक रूम में क्वारंटाइन किया जाएगा और 6 दिन बाद कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो तुरंत डॉक्टर आपको ऑपरेशन की डेट देंगे। दोस्तों, ऑपरेशन होने के बाद बच्चे को आईसीयू में 2 या 3 दिनों तक रखा जाता है, जहां नर्सेस उसका बहुत ही अच्छी तरह से पूरा ख्याल रखती है। उसके बाद बच्चे को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और बच्चे के साथ केवल उसकी माँ को ही रखा जाता है और उसके पापा का हॉस्पिटल में ही दूसरी जगह पर रहने का इंतज़ाम किया जाता है। दोस्तों, जनरली 5-6 दिन में बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, पर आपको उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स को लगता है कि बच्चे की हेल्थ सही है तो वो तुरंत आपको डिस्चार्ज देंगे और ठीक 1 महीने के बाद आपको एक डेट देंगे। उस डेट को आपको आना है और बच्चे को फिर से चेक करवाना है। दोस्तों, अगर ऐसी कोई केस आपके अगल बगल में घट रही है तो ये जानकारी उन तक ज़रूर पहुंचाएं और किसी मासूम को नई ज़िंदगी देने में सहयोग करें। आपका एक शेयर किसी नन्ही जान को बचा सकता है।